मोक्ष की राहों से हट गए हम लोग, इतना भटके कि अंधेरों से घिर गए हम लोग। लोगों को तो अंधेरों ने घेरा है, लोगों को तो अंधेरों ने घेरा है, लेकिन प्रकाश में आकर भी भटक गए हम लोग, प्रकाश में आकर भी भटक गए हम लोग। हमारा भारत इतनी अध्यात्म की चर्चा करता है, इतनी उच्च शिखर की बात करता है और इतने उच्च आयाम प्राप्त करता है, इतनी ऊंचाइयों को प्राप्त करता है कि आत्मा स्वयं परमात्मा बन जाता है, इंसान भगवान बन जाता है, दयालु बन जाता है। लेकिन फिर भी क्या कारण है कि हर आदमी सुखी नहीं हो पाता है। लोग हमारे पास आते हैं और कहते हैं माता जी सब तो मोक्ष मांगते हैं। रोज सुबह सुबह मंदिरों में जाकर हम एक ही प्रार्थना करते हैं कि मेरी तो से बनी ताते करो पुकार। रोज कहते हैं मेरे न चाहे कछु और इस रत्नात्रय निधि दीजिए मुनीस। फिर रत्नात्रय क्यों प्राप्त नहीं होता है, मोक्ष क्यों नहीं प्राप्त होता है? लोगों के लिए मोक्ष के लिए इतना पुरुषार्थ क्यों करना पड़ता है? जब आपने देखा हो काई ज़्यादा हो तो उसे छुटाना पड़ता है, कोई केमिकल डालना पड़ता है, कोई घिसाई करनी पड़ती है, वरना फिसलने का डर होता है। ये 5 इंद्री के विषय भोग भी ऐसे ही हैं, काई की तरह हैं, हर जन्म जन्मांतरों से हमारे साथ हैं और अब आत्मा फिसल कर कभी दुर्गति में जाएगी, कितने कष्ट भोगेगी, कहाँ कहाँ पर बंधन होंगे, कहाँ पलस्तर चढ़ेगा, कहाँ चैन डलेगी, कहाँ ईंटें बंधेंगी, कोई पता नहीं। क्योंकि यदि उपयोग नहीं कर पाए, यदि उपयोग नहीं कर पाए ज्ञान वृथा ही जाएगा, यदि उपयोग नहीं कर पाए ज्ञान वृथा ही जाएगा और लाद पुस्तकें गधा पीठ पर क्या ज्ञानी कहलाएगा। यदि गधे के पीठ पर पुस्तकें लाद दी जाएं तो उसे फर्क नहीं पड़ता है, उसे तो वजन वजन है, चाहे मिट्टी का हो चाहे पुस्तकों का हो। इसी प्रकार से हमारे जीवन में भी हमने उपयोग नहीं किया तो बेड़ियां चाहे सोने की हो चाहे लोहे की हो में बांध देंगे। हम बहुत अच्छी बात पढ़ते हैं, जो ख्याति लाभ पूजादि चाहे धरि करन विविध विधि देहदा है, आत्म अनात्म के ज्ञान ही जे जे करनी तन करन छे। कहते हैं कि जो जो करनी हम कर रहे हैं, दिखावे के लिए कर रहे हैं, अहंकार में कर रहे हैं, वो सब क्रियाएं हमारे हृदय को परिवर्तन नहीं करेंगे। भवदेव भूदेव के बारे में आता है कि भवदेव मुनि बन गए थे और भूदेव घर में थे और उसी दिन उनका विवाह हुआ था। अचानक भाई का आगमन हुआ, मुनि के रूप में आगमन हुआ और वो मुनि को आहार हुआ और मुनि को छोड़ने के लिए आए। मुनि को छोड़ने गए तो रास्ते भर लग रहा था ये कब कह दें कि मैं चला जाऊं, लेकिन एक अंदर में संकोच था। वो बार बार अपने बड़े भाई जो मुनि हो गए थे उनसे कहते देखो हम कितनी दूर आते थे, बहुत दूर है, गांव से बाहर आ गए, ऐसा कह के वो कई बार उन्हें संकेत करते थे। लेकिन बड़े भाई जानते थे कि मैं बड़ा हूँ लेकिन इसको भला करना भी मेरा फर्ज है, और वो अनसुनी सी करके कहने लगे कि चलो वहाँ तक संग तक छोड़ कर आओ। मुनि संग में ऐसा नहीं लगे कि तुम्हारे हार हुआ और मैं अकेला आया चलो, और कहते हैं चले गए, क्योंकि आत्म उत्थान की बात थी। मुनि रागी नहीं होता है, मुनि त्यागी होते हैं, बीतरागी होते हैं, एन कैन प्रकार सही मार्ग पर लगा देते हैं। इसीलिए हमारे आचार्य कहीं तो कहते हैं हे भव्य आत्मा, और कभी कहते हैं हे मूल आत्मा, हे बहिरात्मा, जो इससे भी हो सके हमें संभालने का काम करते हैं। और जो मुनि थे उन्होंने भी संभालने का काम किया, वहाँ तक ले गए। जब आचार्य संघ में पहुँचे तो आचार्य जी को परिचय दिया कि गृहस्थ अवस्था का भाई है, और मुनिराज ने परिचय देने के बाद यही था इसका भी कल्याण हो जाए। आचार्य कहने लगे क्या दीक्षा लेने आए हो, तुम भी बन जाओ साधु। अब महाराज ने तो आगे पीछे कुछ पूछा नहीं, और उसने सोचा कि अब कैसे कह दूं, ये कह रहे मुनि बनने आए हो, मना भी कैसे करूं। ऐसा करता हूं कि इनकी बात रख लेता हूं और इनकी बात रख के कुछ दिन बाद चला जाऊंगा वापिस घर। लेकिन ये मार्ग ऐसा है कि एक बार आ गए तो लौटने का सोचना भी पाप है।
क्योंकि ये वो श्रेष्ठ मार्ग है जिस प्रकार से आप करोड़पति होकर रोड़पति नहीं होना चाहते हैं। ये वो मार्ग है जहां से अनंत चतुष्टय की संपत्ति मिलती है, अनंत चतुष्टय का धन मिलता है, अंतरंग और बहिरंग लक्ष्मी मिलती है, और यहाँ वो शोभा प्राप्त होती है जो 3 लोक की उपमाएं जहाँ त्रोहित हो जाते हैं। यहाँ वो पद मिलता है जहाँ 3 लोक के महापद वाले भी यहाँ नमस्कार करते हैं। तो उसके अंदर तो राग था छोटे भाई के भाव के अंदर में यही भावना आ रही, चलो इनके कहने से ले लेता हूँ, बाद में छोड़कर चला जाऊंगा। और ले लिया, और 1-2 वर्ष नहीं, मुनि दीक्षा के बाद जो बड़े मुनि थे वो भी ये सोचते रहे कहीं विचलित ना हो जाए, साथ में आहार करना, साथ में सामायिक करना, सब कुछ साथ साथ करना। लेकिन एक दिन कहते हैं कामी व्यक्ति रास्ता ढूंढ लेता है, और वो मुनि भूदेव को कहते हैं कि एक दिन अंतराय आ गया और वो आगे पीछे हो गए दोनों मुनिराज। और छोटे भाई को तो आसक्ति थी, भले द्रव्य से मुनि हो गए थे, भाव में तो वही स्त्री बसी हुई थी। क्या सोचती होगी, कैसे रहती होगी, क्या होगा। अरे सोचो, हमारे बाद मरने के बाद भी तो सब लोग रहते हैं। तुम लोग कहते हो हम नहीं जाएं तो घर का कुछ काम नहीं हो। तुम देखना, तुम्हारे बाप दादा मर गए, कौन सा काम रुक गया तुम्हारे घर का, और अच्छे से चल रहा है। लोग ज्यादा बूढ़े होके मरे तो लोग कहते हैं सुधर गई उनकी, हमने कि जीवन भर तो बिगाड़ रखी है, मर के सुधरेगी क्या। अरे अस्थियां विसर्जित करने जाते हो, वासना की अस्थियां जिंदगी में विसर्जित की होती तो तुम्हारी अस्थियों का चबूतरा बन जाता। तो अचानक जहां पर घर था वहां पहुंचे तो देखा एक चैत्यालय है। मन में भाव आया कि शायद मकान बेचकर चली गई होगी, परेशान होगी, कहीं और रहने लगी होगी। लेकिन अब मुनि है, मंदिर के निकट तक आए हैं तो दर्शन करने चले गए। सोचा कोई दर्शनार्थी आएगा, पूछूंगा कि ये जिसकी जमीन थी वो कहाँ गई, कौन है, कैसे रहती है, कहाँ रहती है, किसके साथ रहती है। अनेकों अनेक उधरबुन चलती है, क्योंकि रागी के मन में हमेशा हुआपोई चलती रहती है, भाग दौड़ चलती रहती है, संक्लेश चलता रहता, क्या होगा, किसका क्या होगा, कैसे हुआ होगा। और त्यागी के मन में वो तो जानता है, होता स्वयं जगत परिणाम, मैं जग का करता क्या काम। और ये तो ऐसा सोच रहे थे, अचानक एक स्त्री आई मंदिर में दर्शन करने और पूछ बैठे कि यहाँ एक स्त्री रहती थी, वो कहाँ गई, उससे मिलना था। जैसे ही उन्होंने कहा उससे मिलना था, वो कहाँ गई, कैसे रहती है, तो वो जो स्त्री से कह रहे थे उसने बोला अभी बुला के लाती हूँ उसको। अब तो एक लहर जाग गई, वाह अब तो मिल जाएगी। और वो क्या कहेगी मुझसे कि तुम मुझे छोड़कर क्यों चले गए थे, रोएगी, बिलखेगी, संक्लेश करेगी, शिकायत करेगी। लेकिन कुछ देर बाद वो आ गई, जो पत्नी थी वो आ गई। उसने आकर बड़े शुभ भावों से मुनि के दर्शन के भाव से दर्शन किए और मुनि पूछने लगे तुम कैसी हो। उसने कहा अच्छी हूँ। फिर उन्होंने 1-2 बातें ऐसी की कि मैं भूल से चला गया। तो उन्होंने कहा भूल से, अरे अच्छे काम भूल से हो तो भी ठीक है। उन्होंने कहा कि तुम आखिर हो तो मेरी पत्नी, मुझे बहुत याद आती थी, लेकिन क्या करूं, दीक्षा ले ली थी। उस स्त्री ने कितनी सुंदर बात कही, कहने लगी आप वहां जाकर भी मेरी याद आती थी। जिस दिन आप गए थे उस दिन मैं संसार का त्याग कर चुकी हूँ, आजीवन व्रत ले चुकी हूँ अपनी सांसों को सार्थक करने के लिए। अब मैं आरिका के व्रत लेने वाली हूँ, आप कैसी बात करते हैं। और पास में बैठी स्त्री के गोद में बच्चा था, उसके बच्चे ने बमन किया और बमन का हाथ मुंह में लगा लिया। तो मुनिराज कहते देखो उसने गंदगी में हाथ अंदर डाल दिया, मुंह में डाल लिया, उसे साफ करो। तो वो कहती है कि उसने तो बालक है, अबोध है,
आप इतने पंथ पर, अच्छे पथ पर जाकर आप कैसे मुड़ने की सोच रहे हैं? आप भी तो जो जन्म जन्मांतरों की भोगे हुए भोग हैं, और इसी जन्म में नहीं, हमने भोग तो अनादि काल से भोगे हैं। हर भोग को भोगा है, हर द्रव्य से हमारा संबंध रहा है, हर पुद्गल पर्यायों को बार बार लेकर छोड़ा। उसकी कैसे आपको याद आ रही है? और अचानक इतनी बात सुनते ही वो कहती है, मेरा तो पत्नी भाव नष्ट हो चुका। और ऐसी पत्नी की प्रेरणा पाकर सच्चे मुनि हो जाते हैं। सोचना, एक बार भावों में सिर्फ जागरण आ जाए, जागने से रात में यदि आप सपने में आग देखें तो कितना पानी चाहिए? उस आग को बुझाने की, सपने की आग बुझाने के लिए पानी नहीं चाहिए, सिर्फ जागरण चाहिए। कितना भी पानी डाल दो आग नहीं बुझेगी। उसे हिला दो और जगा दो और कह दे कहाँ आग है, शांत हो जाएगा। हमारा जीवन भी ऐसा ही है। हम ना जाने बच्चों का क्या होगा, पोतों का क्या होगा, नाती का क्या होगा, माँ का क्या होगा, पत्नी का क्या होगा। इतनी उधेड़ बुन में अपने चित्त को लगाते हैं। शास्त्र पढ़े मालाएं फेरी निज दिन रहा पुजारी, शास्त्र पढ़े मालाएं फेरी निज दिन रहा पुजारी, किंतु रहा जैसा का तैसा मन न हुआ निर्विकारी। 60 वर्ष की उम्र हो गई किंतु ज्ञान न जागा, और सस्तो ये कह देना होगा अब तक रहा भागा। सस्तो ये कह देना होगा अब तक रहा भागा। हम अभागे से भी अभागे हैं। भाग्यवान तो वो हैं जो इस देह को पाकर विदेह हो जाते हैं, जो इस औदारिक देह को परम औदारिक बना देते हैं और एक दिन विगत देह हो जाते हैं, जो इन नासवान पदों से ऊपर उठकर शाश्वत पद को पा लेते हैं, जो इन निकृष्ट पदों को छोड़कर परम पद को पा लेते हैं। उनके जीवन में प्रारंभिक भूमिका में भले थोड़ा संघर्ष करना पड़े, मन को रोकना पड़े, बदलना पड़े, लेकिन एक दिन ऐसा आमूल परिवर्तन आता है कि कंकड़ भी फूल हो जाया करते हैं, धूप भी बदलियां हो जाया करती है, प्रकृति भी उनका साथ देने लगती है। इसीलिए कहा है कि बीतरागियों का अरिहंत भगवान का जहां विहार होता है वहां सुभिक्ष हो जाती है, वहां काल समाप्त हो जाता है, वहां वृष्टि समय पर होने लगती है, वहां शत्रु भी मित्र हो जाते हैं। लेकिन आज तो हमारे मित्र भी दुश्मन हो जाते हैं, जबकि हम उस भारत में रहने वाले हैं। हम गुमराह को मंजिल का पता देते हैं, हम रोतों को हंसा देते हैं। हमारे भारत की तो शिद्दत ही कुछ ऐसी है, हम तो दुश्मन को भी दोस्त बना लिया करते हैं। हम तो दुश्मन को भी दोस्त बना लिया करते हैं, और हम तो पत्थर में भी वो मंत्र फूंकते हैं कि उसे भी परमात्मा बना देते हैं, उसे भी परमात्मा बना देते हैं। क्योंकि कहा है ये पुद्गल की परमाणुओं से बनकर मूर्ति बनती है, लेकिन हमें परमात्मा बनाने में निमित्त बन जाती है। हमारे भाव बदल जाएं तो भव बदल जाते हैं। भाव बदलने की देरी है। आज हम सब कुछ बदलते हैं, सड़क बदलते हैं, कपड़े बदलते हैं, रिश्ते बदलते हैं, लेकिन अपने परिणाम नहीं बदलते हैं। जीवन में सारथी बनो, लेकिन स्वार्थी मत बनना। जीवन में जी भर के जियो, लेकिन जी को भारी करके मत जियो। जीने का उद्देश्य होना चाहिए कि हम खुद भी जिए और दूसरों को जीने दें। आजकल लोग कह रहे हैं पियो और पीने दो, जियो और जीने दो की जगह पियो और पीने दो। पहले हम किसी के घर रिश्ता होता था तो क्या देखते थे, कैसा परिवार है, मंदिर जाते हैं नहीं जाते हैं, अच्छे लोग हैं कि नहीं है, धर्मात्माओं से संगति है या नहीं। उस परिवारों को बहुत उच्च मानते थे, जिसके घर में कई दीक्षाएं हुई हों, व्रती हों, संयमी हों, सोत का भोजन बनता हो। आज हम उनको अच्छा मानते हैं जो शराब पीते हो, क्लबों में जाते हो, पार्टियों में जाते हो, जूठे पत्ते चाट कर आते हो।
झूठा ही है और क्या है। उन्हीं प्लेटों में लोग निकृष्ट लोग खा जाते हैं, उन्हीं में तुम खा लेते हो। धोने से क्या होता है, उन्हीं गिलासों से तुम पानी पी लेते हो। लोग कहते हैं छुआछूत खत्म होना चाहिए, जाति पात खत्म होना चाहिए। हमारे जैन शासन से बड़ा और कौन होगा जिसने जाति पाति का भेदभाव समाप्त कर दिया। लोग कहते हैं जैन मंदिरों में बहुत प्रतिबंध होते हैं। हमने कहा हमारे जिनेन्द्र देव के आगे तो कोई जाति पाति का भेद नहीं होता है। वहां तो त्रियंच भी बैठते हैं समोसरण में, सिर्फ मनुष्यों को अधिकार नहीं होता है। लेकिन आज हमने मंदिरों को भगवान को कैद करके रख दिया है। घंटे 2 घंटे जाते हैं हाथ जोड़कर, वो भी अपनी फरमाइशों की लिस्ट देकर आते हैं उनको। भगवान 1 महीने में ऐसा कर देना, 15 दिन में ये कर देना, 9 महीने में ये कर देना, बेटा दे देना, पोता दे देना, दुकान अच्छी चला देना, मेरा स्वास्थ्य ठीक कर देना, बेटी को अच्छा कर देना, सास की आप समझ गए कुछ गलत कर देना। क्या ना जाने क्या क्या मांगते हो तुम, ये सब मांगने थे तुम्हें। अरे वहां तो मांगना चाहिए था कि बीते राग बैठो अवे मेटो राग कुटे, लेकिन राग नहीं मिटी। मैंने कहा लोग मुझसे आकर कहते हैं मोक्ष नहीं मिलता है। मैंने एक भाई से कहा कि कौन कौन चाहता है, बोले सब लोग चाहते हैं। आप सुबह से देखिए मेरी तो सेवनी ताते करो पुकार, हर लोग कहते हैं भगवान मैं संसार समुद्र में भटक गया हूँ, अब काढ़ो मुझे निकालो, हा डूबो जाता हूँ नेक निहार निकार। कितनी तो पुकार लगाते हैं, आपको दिखाई नहीं देता है, आपको सुनाई नहीं देता है। मैंने कही दिखाई भी देगा सुनाई भी देगा। इनके हृदय की मांगे पूछो, एक रजिस्टर लो और सुबह से शाम तक हर घर में होकर आओ क्या मांगते हैं लोग। और आपको पता है वो व्यक्ति गया दूसरे दिन एक रजिस्टर लेकर और हर व्यक्ति से उसने पूछा आप क्या चाहते हैं। जो मंदिरों में आकर ऐसी मुर्गे की तरह गर्दन हिलाते थे, वाह वाह करते थे, भगवान से कहते थे भगवान बुला लो, लेकिन वही व्यक्ति घर पे जाने से बोला 100 फरमाइशें थी उसकी, दुकान अच्छी चले, मकान अच्छा हो, पत्नी अच्छी हो, बहू अच्छी हो, पोते अच्छे हो। ऐसे करके हर व्यक्ति ने अपनी अपनी फरमाइशें बताई और एक व्यक्ति ने करीब 10-10, 20-20 फरमाइशें बताई। लेकिन उन फरमाइशों की लिस्ट में कहीं भी परमात्मा बनना दे भगवान, और कुछ नहीं चाहिए। भोग लिए जीवन में सुख हो या दुख हो, क्योंकि बंधु हो या मित्र हो या शत्रु हो क्या फर्क पड़ता है। दोस्त को दुश्मन बनने में देर नहीं लगती है। उसके स्वार्थों की पूर्ति हो जाए तो तुरंत नजर बदल लेता है। आपको पता है जरा सी ठोकर लगे आदमी को तुरंत उसका नजरिया बदल जाता है देखने का, बोलने का। आपके पास पैसे होते हैं, कहते हैं पास पैसे हैं तो तू दूल्हा ये बाराती हैं, और गरीबी में कोई नहीं पूछेगा कि कौन बाबा है और कौन नाती है। पैसे होते हैं, पैसा वाला आपके घर आता है तो 10 प्लेटें लगाते हो, ज़्यादा भी लगा सकते हो, ड्राई फ्रूट्स अलग से लगाते हो। लेकिन कोई गरीब आ जाए तो आप उसको पानी तक को नहीं पूछते हो। एक गालिब करके एक कवि हुआ, अकबर उसे बहुत मानता था, और एक बार बहुत बड़ा उसके यहाँ कोई महोत्सव होने वाला था, शाही दरबार में बहुत बड़ा अनुष्ठान होने वाला था, बहुत बड़ा कार्यक्रम था। तो गालिब कहने लगा मुझे निमंत्रण आया, मुझे जाना है। उसके मित्र ने कहा तुम कपड़े ज़्यादा अच्छे नहीं पहने हो, कपड़े बदल लो। उसने कहा अरे मुझे कपड़ों से क्या लेना देना, मुझे अकबर बहुत मान्यता प्राप्त हूँ और मैं तो जाऊँगा तो मुझे तो ऐसे ही वही सम्मान मिलेगा। कहते सम्मान तो सम्मान, दरवाजे पे चपरासी ने रोक दिया, बॉडीगार्ड ने, पहरेदार ने रोक दिया। कहने लगा नहीं जा सकते हो, आप थोड़ी ना कहीं इसमें कार्यक्रम में उपस्थित होने को आए हो। अरे तुम्हारे कपड़े तो ऐसे लग रहे हैं जैसे कोई भिखारी के हैं। और उसने बहुत परिचय दिया लेकिन उसने नहीं जाने दिया। थोड़ी देर में आया, घर पे कपड़े बदल कर बढ़िया चूड़ीदार
और कुर्ता बढ़िया महंगा पहन कर गया और बैच लगा कर गया कि गालिब हूँ। कभी गालिब का बैच लगा कर गया, सबने सलाम ठोका और अकबर के पास तक पहुँचा तो अकबर में मेहमानबाजी में बहुत सारा खाना रखा उसे, लेकिन वो खाना बार बार कपड़ों को लगाता, बाद में मुंह में डालता। अकबर ने कहा आज तुम्हें क्या हो गया, तुम पागल हो गए हो? अरे खाना कोई कपड़ों में लगाता है क्या? तुम खाओ आराम से। उसने कहा आराम क्या, आराम तो हराम है। मैं आया था तो मुझे प्रवेश नहीं मिला, अब एक कपड़े आए हैं साथ में तो कपड़ों को प्रवेश मिला है, इसलिए मैं पहले कपड़ों को खिला रहा हूँ, बाद में खुद खा रहा हूँ। आपकी भी हालत यही है, आप फटे हाल चले जाओ, कहीं कोई पूछेगा तक नहीं, लेकिन आप भरे पेट जाएंगे, हर लोग कहेंगे कि आप भोजन कर लो, आप नाश्ता कर लो। लेकिन मैं ये कहूँगी बगल में तोसा तो मंजिल का भरोसा, उस मंजिल के लिए जाने के लिए ये नाश्ता नहीं चाहिए पड़ती, आस्था का नाश्ता चाहिए, तो आप अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे। आत्मा अनात्मा का भेद चाहिए, ख्याति लाभ से दूर होना चाहिए, तो आपका जीवन उज्जवल हो जाएगा, आपका जीवन महान हो जाए। आपकी दुनिया खातिरदारी करे, उस पद को पाओ, और दुनिया आपके दर्शन के लिए लालयित रहे, ऐसी अपनी हुलिया बनाओ। क्योंकि कहते हैं नज़र को बदलिए नज़ारे बदल जाएंगे, सोच को बदलिए सितारे बदल जाएंगे। किश्तियाँ बदलने की कोई ज़रूरत नहीं, किश्तियाँ बदलने की कोई ज़रूरत नहीं, धारों को बदलिए, किनारे बदल जाएंगे। क्योंकि जब परिणति बदलती है तो पर्याय भी बदल जाती है। इसलिए कहते हैं रंग को बदल कर तस्वीर बदल देते हैं लोग, रंग को बदल कर तस्वीर बदल देते हैं लोग, कमान से निकला हुआ तीर बदल देते हैं लोग। आप तो अपने ख्यालात बदलो, बदलने वाले तो तदबीर से तकदीर बदल देते हैं लोग, बदलने वाले तो तदबीर से तकदीर बदल देते हैं लोग। आप सबकी भी तकदीर बदले, मेरा यही शुभ आशीष।